ईरान और इसराइल के बीच जंग जारी है, लेकिन जंग के 7वें दिन जिस तरीके से ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं, उससे पूरा इसराइल हिल चुका है। ईरान जिस तरीके से इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग रहा है, उससे अमेरिका की भी टेंशन बढ़ चुकी है। फतह के बाद जिस तरह से सजील मिसाइल इसराइल पर ईरान ने दागी, उससे यह साफ हो गया कि ईरान ने ताकतवर मिसाइलों का पिटारा दुनिया से छिपा कर रखा है। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। जंग के ऐलान के बाद ईरान ने दावा किया कि उसने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। हालांकि ईरान के इस दावे का कोई सबूत सामने नहीं आया। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस दावे पर शक जाहिर कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें वे हथियार हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक गति से उड़ान भरती हैं। इसे रोकना तकरीबन असंभव होता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच हो रही जंग में इसके इस्तेमाल से डर पैदा हो रहा है। हाइपरसोनिक आमतौर पर ऐसे हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेज गति से जाते हैं। इनकी रफ्तार के चलते इन्हें रोकना मुश्किल होता है और वे तेजी से दिशा बदल सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 5 लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ सकती हैं। ईरान का दावा है कि फतह 1 मिसाइल मैक 15 यानी तकरीबन 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्च होने के काफी समय तक यह हवा में रहती है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना और फिर उसके खिलाफ एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल से दुनिया भर को डर सता रहा है। अगर इनका इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता रहा तो आने वाले समय में और भी दिक्कत हो सकती है। ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को दावा किया कि उसने इसराइल की ओर हाइपरसोनिक फतह 1 मिसाइलें दागी हैं। लेकिन ये मिसाइलें हाइपरसोनिक हैं या फिर नहीं, ये बहस का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और चीन ही ऐसे देश हैं जिन्होंने नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित की है, लेकिन दोनों ने युद्ध में उनका इस्तेमाल नहीं किया। रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे अन्य देशों ने समान लेकिन कम तकनीक वाली मिसाइलों का परीक्षण या उपयोग किया है। ईरान के दावे के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि ईरानियों के पास उन्हें बनाने की क्षमता नहीं है। इस्राएली थिंक टैंक INSS के वरिष्ठ शोधकर्ता और इस्राएली रक्षा उद्योगों के पूर्व वैज्ञानिक ने कहा कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ जो मिसाइलें तैनात की हैं, उनमें से ज्यादातर हाइपरसोनिक जैसी ही यात्रा करती हैं, लेकिन उन्हें मुश्किल से ही चलाया जा सकता है। इसलिए उन्हें सही मायने में हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा जा सकता। ईरान ने जो मिसाइल फतह 1 दागी है, उसको बहुत कम ही सफलता मिली, लेकिन बुधवार को ईरान ने जिस तरीके से मिसाइल इसराइल के अस्पताल पर दागी, उससे इसराइल को बड़ा झटका लगा है। इसराइल इसका बदला लेने की बात कह रहा है, क्योंकि इस हमले में 25 से ज्यादा लोग मारे गए। האנשים. 7वां दिन और ईरान इजराइल की जंग जारी है, लेकिन गुरुवार को ईरान ने इजराइल पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल में अफरा तफरी मच गई। खबर यह है कि गुरुवार सुबह से ही इजराइल पर मिसाइलों की बरसात शुरू हो चुकी थी, जिससे इजराइल की राजधानी तेल अवीव जलती हुई नजर आई। ईरान की दागी गई एक मिसाइल ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से के मुख्य अस्पताल सुरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि हमले में अस्पताल के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल हुए हैं। खबर यह भी है कि ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। लेकिन आपको बता दें, ईरान की तरफ से जिस वक्त सुरोका अस्पताल को निशाना बनाया गया था, उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो काफी भयानक हैं। इन तस्वीरों को देखने से साफ साफ दिख रहा है कि हमले के बाद कैसे बिल्डिंग से धुआं निकलने लगा था।
जबकि अस्पताल के अंदर भगदड़ मच गई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए थे। देखिए अटैक के बाद किस तरह से अस्पताल के अंदर भगदड़ मची थी। बेशेरबा शहर में स्थित सोरोका अस्पताल इजराइल के दक्षिण में लगभग 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और इसमें 1000 से ज्यादा बेड हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तेल अवीव पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव काम में जुटे पैरामेडिक्स ने ये जानकारी दी है। हमले के बाद अस्पताल ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि वो इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल न आए। अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल के साथ साथ कुछ रिहायशी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले का दावा किया है। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल दागी है जिससे कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने एक साथ 25 मिसाइल इजराइल पर दागी हैं जिससे पूरा इजराइल दहल गया। इसके साथ साथ ईरान ने दावा किया है कि इस अस्पताल के अंदर आईडीएफ का सेंटर चलाया जा रहा था, इसी वजह से इस पर यह हमला किया गया है। वहीं इस हमले के बाद इजराइल को बड़ी चोट भी लगी है। ईरान के इजराइल पर किए गए अटैक के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा, ईरान ने सोरोका अस्पताल में हमला किया, रिहायशी इलाकों पर अटैक किया, ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये दोनों देश आपको बता दें एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ईरान में अब तक इन हमलों में 639 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बावजूद इसके दोनों ही देशों के बीच जंग जारी है और लगातार लोगों की जान भी जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि कब ये युद्ध थमता है, क्योंकि कई देश हैं जो इन दोनों देशों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध अब रोक दीजिए, क्योंकि इसमें आम लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।